वास्तव में यदि आपको 12वीं क्लास 12th में अच्छे से अंक चाहिए तो आप ये हिंदी का त्रैमासिक पेपर सेट आया हुआ है, यदि इसको आप करोगे तो 100% में दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हर विषय की तरह हिंदी में भी टॉप कर सकते हो। क्लियर है? यदि हमें 80 अंक चाहिए तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर सारे जो प्रश्न के क्वेश्चन बने आपने साल भर नहीं पढ़ा, सारे क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा। देखिएगा, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय जो विधा है वो कहानी है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना गया? तो भारतेंदु युग। चौका लिखा जाता है राख से। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो झांझी की। ऊंचे बाजार पर नियंत्रण कैसे होता है? तो मुख के द्वारा आप ऊंचे बाजार पर नियंत्रण लगा सकते हो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव वृद्धि आएगा। देखिए जल्दी जल्दी इससे कर रहे तो कोई टाइम का हमारे पास कम बचा, और जितनी जल्दी आपका हो जाए उतना ही आपको मदद मिलेगी, है ना। रिक्त स्थान नीरजा की रचनाकार डे से तो महादेवी वर्मा। कुंवर नारायण ने प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, तो काली जी। मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, तो भाव पर मौजों पर मैं मस्त बहा करता हूँ, है ना। रस के अंग है, तो रस के 4 अंग बताए गए हैं और 4 ही अंग है ना। कवि बच्चन का ध्यान नहीं है, तो जग का। छायावाद का समय डेडेस माना जाता है, तो आपका 1920 से 1936 तक आपका क्या छायावाद का जो समय है वो माना गया है। यहाँ से हम सही जोड़ी देखेंगे। देखिएगा, व्यक्ति की प्रधानता जो रहेगी नई कविता है। एक गीत जो आपका रहेगा हरिवंश राय बच्चन। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार रहने वाले वो 8। ऐसा बाजार मानव के लिए होते हैं, तो कैसे बाजार मानव के लिए होते हैं? तो जो विडंबना है वो बाजार मानव के लिए होते हैं। भक्तिन की सहज बुद्धि जो रहेगी वो आपका विषय में रहने वाली। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा, सत्यासत्य में आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, तो बिल्कुल आपका राइट रहेगा, सत्य रहेगा। बाजार का जादू आग की राह काम नहीं करता, बिल्कुल असत्य। और सूर्य उदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है, तो बिल्कुल टूट जाता है ना। यशोधरा बापू गोल मार्केट से सेक्रेटरी तक स्कूटर से जाते थे, तो असत्य। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे थे, बिल्कुल आपका सत्य। यहाँ से एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखिएगा। आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम भारतेंदु युग आ जाएगा। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी प्रवास की डायरी। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण। आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण आपको देना है, तो बाजार से सब्जी लाओ। जनसंचार है, मतलब संचारण चलाना। मौलिक कविता का जन्म कब हुआ? तो 1960 के दशकों में क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ था। यहाँ पर देखोगे, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, क्यों हो गई? यदि व्याकरण के ऐसे क्वेश्चन आपको जानना है तो चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, और क्वालिटी लो हो तो एक बार जरूर बढ़ा लीजिएगा। क्लियर है ना। नाटक के तत्व लिखते हुए आपको संवाद लिखना है। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिख लिए। छायावाद की 2 विशेषता। रीतिकाल को श्रृंगार काव्य क्यों कहा जाता है, लिखिए। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो आपका कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की आपको काव्यगत विशेषता में 2 रचना, भाव पक्ष और कला पक्ष करना है। महादेवी वर्मा और ये आपका टारवा। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें प्रश्न आपको देना है। ये प्रश्न आपको दिए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको आपके स्तर से लगा लेना है ना। ये आपका 19वां और ये आपका 20वां निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। और जैसे हम इस पेज पलटेंगे तो आपका यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 21वां आ जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश का प्रसंग आप वाक्य आपको लिखनी है। और ये आपका 22वां सचिव माध्यमिक मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को भारत की अंग सूची की द्वितीय प्रतिलिपि भेजने के संबंध में आवेदन। और ये किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना, अनुच्छेद लिखने हैं ना। तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।